प्यारे दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली का बादशाह कहा जाता है और उनकी कई करामत और किस्से मशहूर हैं। अल्लाह के औलिया की शान तो बेशक बहुत निराली होती है और ये हस्तियां निहायत ही आला मकाम रखती हैं। अल्लाह के वली की तो शान को खुद अल्लाह बुलंद करने वाला है। दोस्तों, इन्हीं अल्लाह के वलियों के बारे में कहा जाता है कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की करामत की बात की जाए तो एक दिन आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ऐसे वक्त में उनके पास कोई आता है और आकर कहता है कि हमारे शहर में एक गैर मुस्लिम है जो तमाम बीमारियों का इलाज करता है। किसी को ये नहीं मालूम कि वो क्या पढ़ता है, बस वो मुंह में कुछ पड़ता है और बीमार पर दम करता है तो उसे शिफा मिल जाती है, बीमार ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, वो गैर मुस्लिम क्या करता था और जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उसके पास गए तो क्या हुआ? जब उसने आपके ऊपर दम किया तो निज़ामुद्दीन औलिया की क्या करामत हुई, आगे हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तबीयत ख़राब हुई तो उनसे एक शख्स कहने लगा, आप भी उस गैर मुस्लिम के पास चलकर दम करवा लें, उससे जो है पढ़कर फुगवा लें, आपकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि एक ऐसा अल्लाह का वली जिसके दर पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और ख़ुद जब उसकी तबीयत ख़राब हो तो इलाज के लिए एक गैर मुस्लिम के पास जाए तो वो कैसा मामला होगा और उनके मुरीदों पर क्या गुजरेगी। खैर दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उस गैर मुस्लिम के पास तशरीफ़ ले गए। दोस्तों, याद रहे, वली अल्लाह की नज़र अल्लाह के हुक्म से बहुत दूर तक जाती है। वो क्या देखते हैं हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ वही देखते हैं जो हमें सामने दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह के वली बहुत आगे तक का देख लेते हैं। जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी तमाम सूरत हाल उस गैर मुस्लिम को बताई तो जैसे वो तमाम लोगों का इलाज करता था वैसे ही वो अल्लाह के वली का भी इलाज करने लगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ठीक हो गए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उससे पूछने लगे कि भाई, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा कलाम है कि तुम जैसे ही दम करते हो फ़ौरन आराम मिल जाता है? तुम क्या पढ़ते हो जिसका इतना तेज़ असर होता है? तो दोस्तों, जब उस गैर मुस्लिम से पूछा गया कि तुम ऐसा क्या करते हो तो उसने जवाब दिया कि मैं हमेशा अपने नफ्स का उल्टा करता हूँ। वो गैर मुस्लिम बताने लगा, अगर मेरा नफ्स कहता है कि ठंडा पानी पीऊँ तो मैं उसका उल्टा करता हूँ और गर्म पानी पीता हूँ। अगर मेरा दिल और नफ्स कहे कि मैं सो जाऊं तो मैं इसका उल्टा करता हूं और सारी रात जागता रहता हूं, और इसी वजह से मेरी ज़बान के अंदर वो कुव्वत और तासीर पैदा हो गई है कि मैं जो भी बोलता हूं तो मेरा बोला हुआ पूरा हो जाता है। ये सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उस गैर मुस्लिम के कान में कुछ कहा और ख़ामोश हो गए। उसके बाद वो गैर मुस्लिम फ़ौरन कलमाए तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया। दोस्तों, इस जगह पर मौजूद तमाम लोगों ने वली अल्लाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा, आखिर आपने उस गैर मुस्लिम के कान में क्या कहा था कि वो अचानक ही इस्लाम में दाखिल हो गया? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाने लगे, मैंने ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं बोला था, बस उसी की कही हुई बात दोहराई थी। मैंने कहा कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो, तो क्या तुम्हारा नफ्स ये बात कहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ, मुसलमान हो जाओ? तो उस गैर मुस्लिम ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता और मेरा नफ्स भी मुझे ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हो जाऊं। ये सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, तू अपने नफ्स का उल्टा करता है तो हमेशा की तरह अब भी अपने नफ्स का उल्टा कर। वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ इतना कहना था। उसने अपने नफ्स का उलट करते हुए फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, इससे ये बात साफ पता चलती है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपना इलाज करवाने नहीं गए थे, बल्कि वो तो उस गैर मुस्लिम के नफ्स का इलाज करने गए थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को बीमार करके वहाँ पहुँचाने की अल्लाह की क्या हिकमत थी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आती है कि किसी ईमान वाले के दिल में ये शक पैदा ना हो कि गैर मुस्लिमों के अमल से शिफा मिल जाती है।
निज़ामुद्दीन औलिया का यहाँ मकसद उस गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल करके असल शिफा उसके नफ्स को देना था। यकीनन दोस्तों हमारा इस बात पर मुकम्मल पुख्ता ईमान है कि बीमारी और शिफा अल्लाह की ही जानिब से होती है। इसमें किसी इंसान या डॉक्टर या दवा का कोई कमाल नहीं, बस अल्लाह जिसे चाहे वो वसीला बनाता है। तो दोस्तों ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की एक करामत है जो कि तारीख़ की किताबों और औलिया अल्लाह की सीरत की किताबों में लिखी है। इस वाक़ये से पता चलता है कि किस तरह से अल्लाह ने औलिया अल्लाह को ये ताकत दी है कि इतनी आसानी से उन्होंने एक गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल कर लिया। औलिया अल्लाह की कई करामत ऐसी होती हैं और कई ऐसे वाक़यात होते हैं जो बज़ाहिर हमें तो समझ में नहीं आते, लेकिन उनके पीछे राज और हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कई करामतें हैं और इन्हीं करामतों में से एक करामत आज हमने आपके साथ शेयर की। अहले इल्म का ये कहना है कि सैयद घराने की कद्र की जाए और सैयदजादों के घरों का ये मकाम है कि उनकी इज्जत की जाए। ये हर मुसलमान के लिए बाइस निजात है। लेकिन अगर कोई सैयद घराने की इज्जत व तकरीम में कमी करता है तो यकीनन वो गुनाह का हकदार ठहराया जाएगा। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आले रसूल भी हैं और उनका ताल्लुक़ एक सैयद घराने से है। यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों को मानने वालों का दिल इस वीडियो को देखकर ज़रूर खुश हुआ होगा। इस वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।